एक ऐसा सन आ गया जिसका नाम था 1960। साथियों 1960 एक ऐसा वक्त था जब हमारे भारत देश को आजादी मिली। मगर साथियों यह एक ऐसा वक्त था जहां पर लोगों को अपने इनकम में एक शून्य और बढ़ाना था, और जिस व्यक्ति ने अपने इनकम में एक शून्य और बढ़ा लिया वो उस समय का अंबानी था। वो उस समय अपनी जिंदगी को क्या कर रहा था? काट रहा था, जी रहा था? जी रहा था। मगर जो व्यक्ति अपनी 1960 में अपनी इनकम को एक शून्य नहीं लगा पाया वो उस समय भी जिंदगी काट रहा था। मेरे साथ इंटरेक्शन जरूर करिएगा, काट रहा था। खैर हम आगे बढ़ते हैं, वक्त बदलता है साथियों। अब वक्त आ गया 1980 का। 1980 साथियों एक ऐसा वक्त था जब लोगों को अपनी इनकम में एक शून्य और बढ़ाना था, और जिस व्यक्ति ने अपनी इनकम में एक शून्य और बढ़ाया वो तो उस समय का अंबानी था, अपनी जिंदगी को जी रहा था। और जो व्यक्ति अपनी इनकम में एक शून्य नहीं बढ़ा पाया वो आज भी जिंदगी काट रहा है। थैंक यू, काट रहा था। खैर अब वक्त आ गया एक नई सदी के जन्म होने का, यानी कि सन 2000 साथियों एक ऐसा सन था जब लोगों की इनकम में एक शून्य और बढ़ने का टाइम आ गया था। जिस व्यक्ति ने अपनी इनकम को सन 2000 में एक शून्य और बढ़ा दिया वो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जी रहा था, और जो व्यक्ति उस समय अपनी इनकम में एक शून्य नहीं बढ़ा पाया वो जिंदगी। अब मैं नहीं जानता आपने 2000 देखा नहीं देखा, मगर मैंने 2020 देखा है, और मुझे इतना पता है ये सन एक ऐसा सन था जिसमें अपनी इनकम के आगे एक शून्य और लगाना था। आप लोग लगा पाए? तो आप लोग बताइए हालत क्या है इस समय। मगर मैं तालियां चाहता हूं अपने गुरुदेव श्री अशोक कुमार जी के लिए जिन्होंने अपनी इनकम में एक शून्य और लगाया, और देखिए आज कैसी लाइफ स्टाइल वाली जिंदगी जी रहे हैं। उनकी इनकम आज 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ये 2020 का सन की बात कर रहा हूं, और उनके ही नाम के एकदम सेम हमारे बीच अशोक कुमार जी ये भी है। इनकी इनकम आज 10,000 रुपए है। इनकी लाइफ स्टाइल देख लीजिए। सर मैं यहाँ पर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, मेरी बातों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि अब 1940 लौट कर नहीं आएगा, 1960 लौट कर नहीं आएगा, 1980 लौट कर नहीं आएगा। अब क्या आएगा? 2040। और 2040 साथियों एक ऐसा सन होने वाला है जहां पर हमको अपनी इनकम में एक शून्य और बढ़ाना है। मैं आपको बता दूं अभी तक भारत में 1 लाख रुपए महीना दे सकती थी, कर रहे हैं लोग आज की तारीख में वो नौकरी। मगर मैं आपको बता दूं 2040 में 10 लाख की जरूरत पड़ेगी, और आज तक भारत में ऐसी नौकरी का जन्म नहीं हुआ जो आपको 10 लाख रुपए महीना दे सके। भारत के प्रधानमंत्री की इनकम आज उतनी नहीं है, भारत के सर्वोत्तम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इनकम आज तक उतनी नहीं बन पाई। तो क्या मन में प्रश्न आ रहा है 2040 को फेस कैसे करेंगे? मन में प्रश्न आ रहा है क्या करना पड़ेगा? पीछे हेलो नहीं करना क्या पड़ेगा? प्रश्न आना आपके मन में? कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बार हाथ आगे लाइए, ये वाला अपना ऐसे ऐसे हाथ आगे लाइए, यूं करिए, यूं ऐसे ऐसे करिए, यूं, और अपने आप से पूछिए क्या करना पड़ेगा सर? ऐसे शेक करके पूछिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैटर्न सुधारना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? पैटर्न सुधारना पड़ेगा। आज तक जो करते हुए आए हो यदि आगे भी वही करोगे तो आज तक जो मिला है वही आगे भी मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? पैटर्न सुधारना पड़ेगा सर। आज तक हल्दी धनिया मिर्च मसाला खाने से पैसा आया नहीं, मगर अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप खाओ तो पैसा आए, आप नहाओ तो पैसा आए, आप चलो तो पैसा आए, आप बोलो तो पैसा आए, आप सो तो पैसा आए। कुछ भी करो साला पैसा तो आना चाहिए, आना ही चाहिए, तभी तो 10 लाख रुपए इनकम बना पाओगे। तो क्या जानने के लिए तैयार है? उत्सुक है? हाँ तो आप लोग तैयार हैं? yes. जाना चाहते हैं? yes. मगर सॉरी सर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आज तक पैसा क्यों नहीं आया। आज तक आया पहला खाने से पैसे नहीं, मगर आज आपको यह समझना पड़ेगा कि आज तक पैसा क्यों नहीं आया। आप जब अपने घर की जरूरत का सामान लेने जाते थे कहां जाते थे? मार्केट में। और आप बन जाते थे, सब पर इसको ऊपर करके दिखाएंगे ऐसे, बोलिए मैं हूं कस्टमर, ये है कस्टमर। आप बन जाते थे कस्टमर, बाजार से सामान लाने
मामले में आप कहां से सामान लाते थे? अपनी बगल वाली दुकान है जी, शॉपकीपर जिसे कहते हैं, रिटेलर जिसे कहते हैं। आपको क्या लगता है रिटेलर अपने घर पर सामान बनाता था क्या? नहीं। इसकी दुकान से छोटा तो उसका घर होता था, कहां बना पाएगा, है ना? तो ये भी अपने घर पर सामान नहीं बनाता था, ये सामान लाता था थोक विक्रेता यानी कि होलसेलर से, जहां पर वही सामान इसको थोड़ा और सस्ता मिलता था। क्या आप अपने घर पर सामान बनाते थे? नहीं। आप सामान कहां से लाते थे? डिस्ट्रीब्यूटर से। क्या डिस्ट्रीब्यूटर आपको लगता है अपने घर पर सामान बनाता होगा? नहीं, ये सामान कहां से लाता था? कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से। कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता था जो डायरेक्ट कंपनी से सामान उठाता था। कहां से सामान उठाते थे? कंपनी से। और ये रही कंपनी। अब साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस धरती पर यदि कोई भी व्यक्ति अपने बिस्तर से भी उठता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए जरूर उठता है। भले ही उसको आशीर्वाद के रूप में वो प्रॉफिट मिले, भले उसको दुआ के रूप में वो प्रॉफिट मिले, या फिर भले ही उसको पैसों के रूप में प्रॉफिट क्यों ना मिले, मगर यदि वो अपनी जिंदगी में काम करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है। ये लोग अगर काम कर रहे हैं तो फ्री में नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा एक नजर मारते हैं साथियों, होता क्या था? कंपनी जो सामान 5 रुपए का बनाती थी, सर ये पकड़िए अपना सामान, ये 5 रुपए का इन्होंने बनाया, मगर यहां तक आते आते वो सामान 10 रुपए का हो जाता था। आइए जानते हैं कैसे। कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट उस सामान में 10% कमीशन यानी कि 1 रुपए ले जाता था। डिस्ट्रीब्यूटर 10% कमीशन यानी कि 1 रुपए ले जाता था। थोक विक्रेता 10% कमीशन यानी कि 1 रुपए ये भी ले जाता था। रिटेलर भी 1 रुपए ले जाता था और कस्टमर के पास आते आते सिर्फ सामान बचता था। मगर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने अभी अभी जो बोला इसमें कोई गलती किसी को नजर आई क्या? किसी को गलती? एक बार प्लस करके देखिए सर। यदि 5 का बना है, 6, 7, 8, 9, 1 रुपए गायब है। तो बीच में सर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो ऐसे नहीं करते हो। आपका प्रियतम एक्टर या फिर एक्ट्रेस टीवी पर आता है, आपसे कहता है बहनों और भाइयों इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। और वो है ये, थोड़ा आगे आएंगे सर, प्रचार यानी कि एडवर्टाइजमेंट। तो क्या ये फ्री में काम करते हैं आपके लिए? नहीं, ये फ्री में काम नहीं करते। मगर साथियों मैं आपको बता दूं 7 अक्टूबर सन 2021 को एक ऐसी कंपनी से ज्वाइन हुआ जिसका नाम था आरसीएम, जिसका फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और जिसके निर्माता है श्रीमान त्रिलोचन छावड़ा जी। एक बार उनके सम्मान में सर जोरदार तालियां बजाइए। ये कहने की बात नहीं, उन्होंने सर एक ऐसा स्वप्न देखा कि यदि कस्टमर से कंपनी के बीच जितने बिचौलिए आ रहे हैं, जितने बड़े पर्सन आ रहे हैं, सबको एलिमिनेट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। एक बार मैं चाहता हूं सर जितने भी बीच में लोग कंपनी से कस्टमर तक वो नीचे उतर जाए सर, थोड़ा जगह थोड़ा आइए सर। एक बार कंपनी आगे आती है, एक बार कस्टमर आगे आते हैं और बीच में ये सब डिलीट हो जाते हैं। अब आपको सामने कौन नजर आ रहा है? कंपनी और कस्टमर। हमारी कंपनी कहती है सर हम कंपनी और कस्टमर के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, एक ऐसा मीटिंग सेंटर बनाते हैं जहां पर सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट मिलेंगे, उसका नाम रखा जाएगा पिकअप सेंटर यानी कि पीयूसी। जो आप लोग आप में से अधिकतर लोग जानते हो कि आज हमारे रॉयल्टी अचीवर गुरुदेव श्री राज बहादुर सर होल्ड करते हैं। यहां कंपनी कहती है हम आप तक 500 कदम चलकर आएंगे और आप अपने घर से मात्र 50 कदम चलकर आइएगा। कितना? कंपनी 500 कदम चलकर आती है, आपसे कहती है आप बस 50 कदम चलकर आइएगा, मगर बीच में जो 50% पैसा जा रहा है इसका खेल अभी देखिएगा। अब कंपनी पैदल चलकर तो आती नहीं है, आप तक 500 करोड़ का सामान भी लाती सर। भीलवाड़ा राजस्थान में हमारी कंपनी है, तो कंपनी का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता होगा उसमें से 50 में से 5% पैसा कंपनी काटती है। कितना बचा? 45% पैसा। वेरी गुड सर। कंपनी कहती है यदि आपने आरसीएम पिकअप सेंटर से जो भी सामान खरीदा A to Z, उस हर प्रोडक्ट पर हम आपके अकाउंट में 45% पैसा भिजवा सकते हैं यदि आप हमारे सिस्टम से जुड़ जाए। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा